दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके शेयर करने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2019 का, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 2020 में अक्टूबर मंथ में, तो जो अभी उसके आंसर की निकली। तो आज के इस वीडियो हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे। ये वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, मैं कौन से स्मार्ट ट्रिक्स लगाती, क्या कौन से क्वेश्चन पे कौन सा लॉजिक लगाती, जिससे मैं टाइमिंग के अंदर ही कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने एग्जाम को क्रैक कर पाई। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी ट्रिक्स लगेगी और कौन सी ट्रिक्स लगाने, जिससे कि आप कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शॉर्ट ट्रिक शेयर करूंगी, तो आप ये देख के बताना कि इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक आपके पास है या नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये आपके पास अभी आंसर की, मतलब इस टाइम के जो अक्टूबर मंथ के जो अभी आंसर की निकली है, इससे पहले इसका सोल्यूशन किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा, आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को भी नोट करते जाइए, जो कि आपके एग्जाम में कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा, जिससे कि आप इस एग्जाम को हाईएस्ट मार्क्स से क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कि ये एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2019 का है, जिसका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2020 में हुआ था। और ये साथ ही सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी के लिए रोल नंबर और कैंडिडेट नाम को हाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हुए कि ये जानकारी सत्य भले ही वो आमतौर पे भिन्न दिखाई देती हो। तो इसमें आपको ये छांटना है, ये सोल्यूशन करना है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये कथन और निष्कर्ष मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स है वो करने की वजह से कुछ विद्यार्थी श्रोता है, ठीक है, और कुछ श्रोता प्रेक्षक है, पी से मैं डिनोट कर दिया। यहाँ पर अनेक जो विद्यार्थी है वो प्रेक्षक नहीं है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो निष्कर्ष है, इसमें लिखा हुआ कुछ विद्यार्थी प्रेक्षक है, तो ये वाला फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है कि कुछ प्रेक्षक विद्यार्थी नहीं है, ये भी गलत हो गया कि कुछ प्रेक्षक जो है वो विद्यार्थी नहीं है, ये भी गलत हो गया। और थर्ड है कि कुछ प्रेक्षक है वो श्रोता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड ही अनुसरण करता है। हम आंसर देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसका थर्ड है कि केवल तीसरा ही अनुसरण करता है। तो आपको बस ये देखना है। तो ये जो है आंसर की है, जो अभी लेटेस्ट आंसर की है, तो इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको ये कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लिखा गया है उस तरीके से ये बना है। तो जैसे फिर सेम जो प्रोसेस हमने इसमें लगाया है ना, वही प्रोसेस हम इसके बाद ना आंसर ये हमारा आ जाएगा। तो हमें ना इसका सल्यूशन नहीं देखना, बस हमें अपना सल्यूशन करना है। तभी अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे ना, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा और कन्फ्यूजन होगा और साथ में टाइम भी वेस्ट होगा। थर्ड है ये जो है पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये इधर मुड़ा, ऐसे मुड़ा और ऐसे ये वाला बना। तो या तो इसके ऑप्ट करने के दो ऑप्शन है, या तो आप अपने माइंड में सोच लीजिए, माइंड में सोच लीजिए। तो यदि अगर आप माइंड में सोच लेंगे कि ऐसा डायग्राम है, तो ये जो है तो ये गोल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा, फिर ऐसे एक, तो ये हमने माइंड में सोच लिया, ठीक है, ये गोल हो जाएगा, और फिर सब जगह आएगा ये, और सब जगह ऐसे गोल हो जाएगा। ये तो एक तो ये ऑप्शन है, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपको रफ शीट मिलती है ना, आप उसमें भी करके देख सकते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, पर सोल्यूशन उससे भी आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि सेंटर में मैंने जो बनाया था वो सेंटर में मिड वाला बन रहा था, और बाकी ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिखेगा। तो आप इसमें अंदाज़ा भी खुद से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसमें इंक्लूड किए हुए। 3 व्यक्ति ए बी सी के पास कुल मिलाकर धन 360 है। तो जब 3 के पास 360 है तो एक के पास कितनी हो गई? 120 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हमने इसको 3 से भाग दे दिया, तो ये कट के 120 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें फिर पूछा गया कि ए ने अपनी, तो सबके पास 120 120 120 रुपये हो गए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया ए ने अपनी आधी राशि बी को दे दी, ठीक है, तो इसके पास 60 रुपये बचे और इसके पास होगा 180। सी ने अपनी आधी धनराशि ए को दे दी, तो इसको बाय भी दे दी, ठीक है। अब बाद में बोला गया है कि सबके पास ही उतने ही बराबर धनराशि हो जाती है। तो इसमें पूछा गया कि पहले बी के पास कुल कितनी राशि थी। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 120 क्वेश्चन थी, वो लास्ट में घुमाने के लिए आपको दे रखा था, तो आप इसका बिना सोल्यूशन किए ही अपने माइंड से अंदाज़ा लगा सकते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेन आरेख वाला, वेन आरेख से भी क्वेश्चन आए थे। तो आपको ना इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। सर्वाहारी मतलब हमेशा जो वेज खाना खाता हो, भालू जो है मांसाहारी है, और मवेशी होता है जो पशु होता है, मवेशी को क्या बोलते हैं, पशु, ठीक है। तो इनका जो हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा। देखिए जो सर्वाहारी है तो सर्वाहारी होगा ये, उसके अंदर आ गए मवेशी, और भालू तो अलग है ही। भालू अलग क्यों है, क्योंकि भालू एक मांसाहारी है, इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दिया गया है कि 4 संख्या युग्म दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत है। इसमें हमें असंगत छांटना है, मतलब कौन सा अलग है वो छांटना है, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, बट सही क्यों होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, इनमें हम इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 18। तो मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ अंकों का इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है, अगर 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9। इसमें भी हमारा 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा। नेक्स्ट, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम इन तीनों सभी को ऐड करेंगे, तो हमारा इसमें आएगा 18, इस वाले में भी 18 और इस वाले में भी 18। तो इसमें दोनों में सेम आ रहा, किसी भी अंक का डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए मेरे में टाइम लग रहा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा अक्षर समूह से वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह का है, ठीक है। तो इसमें आपको ना पूरा ABCD के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि ये जो A है वो कितने नंबर पे, B कितने नंबर पे, ये या तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब हमें रफ शीट मिलती है ना, उसमें टाइम शुरू होने से पहले हम उसके रफ शीट में ABCD पूरा A to लेकर Z तक लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमारा जो वहाँ पर खड़े रहते हैं टीचर, वो हमें देखना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो इसका जो सोल्यूशन है, तो आपके वो पूरा ABCD होने चाहिए, D + 2F, ठीक है, तो B + 2D हो जाएगा। ऐसे करके ये वाला मतलब +2 का ऑप्शन A -2Y हो जाएगा, तो O -2 क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। इस तरीके से हो रहा है सीरीज़। तो आप इसको पूरा सीरीज़ कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, बीज गणित जिस प्रकार से गणित से संबंधित है उसी प्रकार प्रकाश विज्ञान किससे संबंधित है, जो कि भौतिक से संबंधित है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपका एक रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड हो गया, साथ में आपका इसमें साइंस के क्वेश्चन, आपका इसमें से साइंस में से कृषि वाला जो पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड हो गया, आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम इसका सिर्फ सोल्यूशन करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है, आपको इन सभी कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि मैडम हमें कल्चर्स के बारे में पता कैसे होगा। तो जो मैंने बेस्ट बुक वाली वीडियो बनाई, उस बुक में जो मैंने साइंस के लिए आपको बेस्ट बुक बताई है ना, उस बेस्ट बुक में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मछली को बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं, रेशम के कीट के पालने को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये जो बकरी को एपीकल्चर नहीं बोलते, जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद केचुए को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते, जो केचुए के लिए यूज़ किया जाता है वो वर्मी कल्चर यूज़ किया जाता है।
तो आप ये पूछ रहे हो कि मैंने आपको कहाँ से पता है, तो जो मैंने आपको बेस्ट बुक बताई है वो आपको इसमें पूरा देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से जो फूल होते हैं तो फूलों को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फल होते हैं फल को हार्टिकल्चर बोलते हैं। इसलिए जो ये हार्टिकल्चर है वो फलों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको बेस्ट बुक बताई है। अगर आपके पास नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। पूछा है कि इसमें जो 1 2 3 इसके बाद नेक्स्ट स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, बस दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बस आपकी प्रैक्टिस से ही हो सकता है, तो मैं आपको बोल रही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो भी टाइमिंग के अंदर करने की, सारे के सारे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये इधर आ गया, इसमें इधर आ गया, इसमें इधर आ गया, इसमें इधर आ गया, तो जो ऑप्शन आएगा वो इधर की तरफ वाला ही आएगा। तो देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन, चलो हमारा एक तो इधर आएगा, तो इसमें हमें ये, तो हमारा इसमें ये वाला ऑप्शन भी है, इसमें ये वाला ऑप्शन भी है, तो हमारा कौन सा सही होगा। तो अब हमें इसके डॉट के साथ खेलना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि ये डॉट इधर की तरफ आ रहा, उसके बाद डॉट इधर आ रहा, फिर उसके बाद डॉट इधर आ रहा, फिर उसके बाद डॉट उधर आ रहा, तो उसके बाद डॉट इधर आएगा। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस इसमें प्रैक्टिस का खेल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको याद करना है कि इसमें त्रिभुजों, इसमें आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कौन सी है। तो इसके लिए बस आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर ये एक त्रिभुज है तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो इसमें त्रिभुज है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 त्रिभुज, तो इसमें हमें याद नहीं करना, बस हमें क्वेश्चन देख के अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम ये वाला पोर्शन सेम यहाँ पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज, 3 6, ठीक है, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 तो इतना हो गया। तो आप ये वाला 14 लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ये आपको गलत हो जाएगा। आपने ये वाला त्रिभुज काउंट किया 15, ये वाला 16, ये आप देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा जो कि 16 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो मतलब इसके नेक्स्ट वाला क्या है। तो आप इसमें कर लेंगे जो इन सब में रिलेशन बन रहा है वो नेक्स्ट वाले में रिलेशन बन रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो ये इसमें वही सेम है कि बस आपको ABCD के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ABCD तो आपने पहले बुक में लिख ली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। तो जो रिलेशन इसमें बन रहा है वो रिलेशन इसमें बन रहा होगा, तो वैसा ही रिलेशन इसमें भी बन रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि बस आपको ABCD के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वाटर इमेज और मिरर इमेज से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार शिफ्ट में भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब का है। जो हमारा मिरर इमेज में होता है वो दाएं से बाएं होता है, मतलब ये कोई हमारी जो वस्तु है ये मिरर हो गया तो ये इधर से हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ इधर ही रहेगी और ये वाला बाकी पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें हो रहा है और जो बाकी चीज़ है वो इधर पलट के इधर आ गई है। तो उसी तरीके से ये सेम टू सेम इधर पलट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नॉलेज। वाटर इमेज में कैसा होता है, तो वाटर इमेज जो होता है, जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर से नीचे, उसमें ऊपर का नीचे बनता है, दाएं के बाएं में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। 15 इसमें क्वेश्चन मार्क का चयन करना है। इसमें -17 हो रहा है, फिर इसके बाद -15 हो रहा है, उसके बाद -13 हो रहा है, उसके बाद -11 हो रहा है और उसके बाद -9 हो जाएगा। तो 524 ऑप्शन नंबर आ जाएगा। अब बस आपको इसमें आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बस अपने माइंड का यूज़ कीजिए और क्वेश्चन आपका टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 4 संख्या दिए, 3 किसी न किसी प्रकार समान है, असमान का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या जो दी होती है ना, आप इसमें प्लस कीजिए या फिर माइनस कर सकते हैं। पहले आपको यही वाले 2 साइन जो है वो ट्राई करने होते हैं। तो आप इसमें देखिए जो प्लस करना है तो इसको प्लस करके 14 आ रहा, ठीक है। इसको प्लस करने पर हमारा 7 आ रहा, ठीक है। इसको प्लस करने पर हमारा 12 आ रहा और इसको प्लस करने पर हमारा 16 आ रहा। तो 7 जो है वो ऑड संख्या है जो कि 2 से नहीं कट रही है और ये बाकी 2 से कट रही है, इसलिए इसका नंबर बी हो जाएगा जो कि 421 आंसर आएगा।
बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन तो करके जाना ही है। तो इसका जो है रमेश, ये रमेश अपनी माँ के, ये जो माँ हो जाती है वो ऊपर आती है, माँ के दामाद, मतलब दामाद आ गया, तो मतलब इसकी जो बहन होगी उसका पति दामाद हो जाएगा। ठीक है, पत्नी, दामाद की पत्नी मतलब बहन हो गई, से उसकी बहन का क्या संबंध है, तो ये आपका भाई हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। तो आपको इसमें काउंट करना है, तो ये 15 है। ठीक है, तो इसका जो 15 है इसका पेयर क्या क्या बन सकता है, या तो 3 × 5 बन जाएगा या फिर 5 × 3 बन जाएगा। मेरी राइटिंग में मिस्टेक हो रही है क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा, तो आप इसमें देख लीजिए। तो आप इसको पहले तो 3-3 का पेयर बना के देखिए, पहले 3-3 का आपको पेयर बना के देखना है। अगर बात सही बनी तो आप 5-5 का पेयर बनाएंगे, मतलब जैसे कि ए बी और डैश है, तो 1 2 3 4 5, ये क्रॉस और फिर 5। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ए बी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ABAAC फिर स्लैश ABAAC फिर स्लैश ABAAC, तो ऐसे करके सही हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना है कि कौन सा सही बन रहा है, या तो 3-3 के बनाएंगे 5 तो इसमें सही बन जाएगा, या फिर 5-5 के 3 बनाएंगे। इसके सिवा इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके ट्रिक जल्दी सॉल्व करने की ये अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट पासे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। इसमें दिया गया है कि एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थिति दर्शाए गए, यह मानते हुए विपरीत फलकों का योग विषम है, मतलब 7 है, विपरीत फलकों का योग ये दे रखा है। ठीक है, जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलकों की, जब इसने हमें बता दिया है कि 7 है तो 2 हमें दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा 5, क्योंकि इसका फिर जो आंसर होगा वो 5 होगा, क्योंकि 7 इसने हमें दिया हुआ है और 2 हमारे फलक जो है उसने दे दिया, तो क्या बचा 5, तभी तो हमारा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसको हमें पेन से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद सिंपल सा जो कूट भाषा वाला है, बस ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रैक्टिस से ही बनेंगे। तो इसका ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको तो ये कहा जाएगा। और साथ में आप इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ कि नहीं। यदि अगर नहीं हुआ तो मैं आपको इसमें आपको सोल्यूशन करके आपको बता दूंगी। ठीक है, बस मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मोटिव ये है कि आपको बस ये जानने को मिल जाए कि शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी लग रही है और किस किस क्वेश्चन में कौन सी लग सकती है। विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो कि बाकी संख्याओं में। तो यहाँ पर 8 हमें 36 दे रखा। ठीक है, तो 8 चौके कितना होता है 32, और हम उसको अगर 4 उसमें और ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा ही रिलेशन ढूंढना है। तो ऐसा रिलेशन इसमें आ रहा है, पूछे कैसे, अगर हम 12 को हम इंटू कर देंगे 6 से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 72, और 72 में अगर हम 6 और प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 78। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो आकृति ये है वो किस में है, तो ये तो सिंपल सा, इसमें तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। ये है, ये है, ये है, फिर ऐसे करके आपका हो रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है। तो ये वाला जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको फिजिक्स की बुक बताई है उसमें आपको सारे ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको जो तर्कपूर्ण है ना तो आपको वैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा मिली, क्योंकि मिली होता है इजिकल्स टू 10⁻³ उसके बाद आएगा सेंटी जो होता है 10⁻²। उसके बाद हमारा आएगा डेसीमीटर, क्योंकि 10⁻⁻1 जो कि डेसीमीटर, और फिर आएगा डेकामीटर जो कि 10⁻1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो मैंने आपको व्यवस्थित क्रम बताया। इसको सिर्फ सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन है कि आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 24। इसमें जो स्टार दे रखा उसमें आपको फिल करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें पुट होगा जो कि आपका -4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपको एक एक करके सारे ऑप्शन पुट कर लेना है विदाउट यूजिंग पेन, बिना पेन के यूज़ किए हुए माइंड से। आपका विदिन सेकेंड आपका ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, किसी न किसी तरीके से सेम है और वो सेम नहीं है, तो आपको उसको डिसाइड करना है। तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन बन रही हो कि इसमें रिलेशन नहीं बन रही हो, कि ये सिंपल सा है। अगर आप ABCD पहले से लिख लेंगे तो इसमें इन सब क्वेश्चन में आपको कोई भी सोल्यूशन करने में आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है रीजनिंग की। तो यदि अगर आपके पास इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जो कि हमारा 15 अक्टूबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। तो अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो आपको इस को पूरा देख के ये देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैं आपको बीच में ये भी बताते रहूँगी कि आपको किस किस टाइप के और किस किस बुक से आपको करना प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो ये तो सिंपल सी बात है, सभी को याद होगा, जो कि अर्विल और बिल्डर राइट ने किया। सेकंड क्वेश्चन, जनवरी 2020 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के करियर में सबसे अधिक बल्लेबाजी औसत रखने वाले गौरव किसके पास है, जो कि विराट कोहली के पास है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेव वर्ल्ड 2019 में भाषाई सफलता के साथ मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता के अन्वेषण हेतु किस प्रतिभाशाली कार्य के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो कि पीटर हेडेक। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, मतलब अवार्ड से रिलेटेड तो कौन सारे क्वेश्चन आपको याद करने ही है। तो ये तो आपका टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कोकरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था, जो कि है उल्लाह खान। आपको ये याद करना है, जो कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बुक बताई है, जो मैंने आपको प्रीवियस पेपर बताई है, उन सभी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जो कि लक्षद्वीप है। इसमें आपको कुछ बताने के लिए है नहीं, ये सब आपको याद होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, जो कि आप सभी को याद होगा, जो कि विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला कि बस आपको अवार्ड तो आपको सारे याद करने हैं, जहाँ से मिल जाए, जो भी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये तो सभी को पता होगा, जो कि जो मैंने आपको बेस्ट बुक में जो जनरल अवेयरनेस की जो बुक बताई है ना, उस सारे बुक में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ढूंढ के दिखा दूँगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता, जो कि ब्राज़ील ने जीता। ये भी कोई बताने की बात नहीं, ये सब आपको पता ही होगा। तो इस बार क्या आपको पता है क्या याद करना है, IPL से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि IPL अभी हुआ है, जो कि मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो उससे रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको वो भी याद करना है। 10 क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, तो इसे तूफान का डैश कहा जाता है, जो कि आँख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कि सबको पता होगा, जो कि नई दिल्ली में है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत डैश के उत्तर में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के, आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो कि भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे आपको क्वेश्चन याद करने हैं भाई, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को तो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा कि 30% क्वेश्चन आपके इसी पेपर से बनेंगे, या फिर इसी पैटर्न पर बेस बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि JP नड्डा को 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष चुना गया। वह भाजपा के कौन से अध्यक्ष है, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की पाक संधि क्या है। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। ठीक है। और साथ ही अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल दें, मैं पर्सनली सबको एक सेंड कर दूँगी। बहुत ही हाई स्पीड वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे CPU की गति तेज होती है, जो कि कैश मेमोरी, जो कि एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपको पहले बोला कि इसका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस बहुत ही वाइड है, मतलब बहुत ही फैला हुआ है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंग्लिश को कवर करना है, मैथ्स और रीजनिंग को कवर करना है। 16 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की सार्वजनिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता
के आधार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, जो कि J.S. खेहर। 17 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में वन्यजीवी अभियान की कुल कितनी संख्या है, जो कि अभी पेपर में बीच में बहुत ही फेमस हो रखा था। हर दिन इसकी न्यूज़ आ रही है, जो कि 551 है। तो रोज डेली आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए। मैंने आपको बोला था कि जो कि लोक नृत्य से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी आ रखा है, जो कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, जो कि चेरम नृत्य कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने बुक बताई उन समय में देखने को मिल जाएंगे। 19 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसेंग किस सम्राट के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, जो कि हर्षवर्धन, जो कि उस बुक के आपके फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। 27 जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि स्थिति सुधार थी, जो कि बिना देखे 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, दलाई लामा ने किस वर्ष भारत आकर शरण ली थी, जो कि 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट 22, अक्टूबर 2019 में लाइट फ्लाइट वेट 48 kg में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत जीता, जो कि मंजूराइन। जो मैंने आपको बोला ना कि अवार्ड के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आपको इसको तो बिल्कुल करते ही जाना है। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक समूह को लिथियम आयरन बैटरी के विकास विज्ञान में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि जॉन वी, जो कि ये सारे थे, इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया था क्योंकि इन सभी ने साथ मिलकर काम किया था। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई, जो कि 78 है। लास्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एरिया के साथ एक विशेष पैन होता है जो उस पर काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो कि ग्राफिक्स है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो रीजनिंग के किए और जनरल अवेयरनेस के किए। और बाकी की वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही इंग्लिश के क्वेश्चन की कौन सी शॉर्ट ट्रिक है। इस वीडियो में हम सब इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो वैसे लंबी हो जाए।